नेहा और राहुल अच्छे दोस्त थे और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। सब ठीक था, पर एक दिक्कत थी। नेहा को डबल मीनिंग बातें करने की आदत थी। सभी ने उसे कई बार समझाया पर वो मानती ही नहीं थी। नेहा अपने घर पे थी तब नेहा की मम्मी बोली, अरे ऐसे ही सोफे में पड़े पड़े टीवी देखती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? अगर कुछ आएगा ही नहीं तो ससुराल में नाक कटाएगी क्या मेरी? नेहा ने मम्मी को बोली, अरे मम्मी मुझे सब आता है। वहाँ रोज सासू माँ को दबा दिया करूंगी और राहुल की भूख मिटा दिया करूंगी तो सब मेरे से खुश रहेंगे। फिर नेहा की मम्मी बोली, अरे ये क्या बोल रही है, शुभ शुभ बोल। नेहा बोली, अरे मम्मी आप भी ना, मैं सासू माँ के पैर दबा दूंगी और राहुल को अच्छा अच्छा खाना खिलाकर उसकी भूख मिटा दूंगी। नेहा की मम्मी बोली, तो सीधा सीधा बोला करना। थोड़ी देर बाद अमन, जो नेहा का भाई था, अपने कमरे में लैपटॉप में काम कर रहा होता है। तभी नेहा आती है। नेहा बोलती है, भाई से मैं आपका पकड़ लूं क्या? अमन, ये कैसी बात कर रही है, क्या पकड़ ले? नेहा तुरंत बोलती है, अरे आपका चार्जर, वो मुझे अपना फोन चार्ज करना है। अमन बोला, हाँ ले ले। रात का समय सभी लोग खाना खाने बैठते थे। नेहा बोली, भाई मैंने आपका निकाल दिया था और वहीं टेबल पर रख दिया था। अमन, अरे क्या निकाल दिया था? नेहा, अरे आपका चार्जर और वो आपके टेबल पर रख दिया है। अमन, तो ऐसे बोलना। तभी नेहा की मम्मी बोली, अच्छा सुनो तुम लोग, राहुल की मम्मी का फोन आया था और वो हमें कल मिलने को बुला रही है ताकि शादी की डेट फिक्स कर लें। तुम दोनों तैयार रहना। अमन और नेहा एक साथ बोला, हाँ ठीक है। अगले दिन नेहा की मम्मी बोली, नेहा चलो लेट हो रहा है। नेहा, हाँ मम्मी बस मैं अपनी वो निकाल के आई। नेहा की मम्मी नेहा से बोली, अरे क्या निकाल रही है अब? नेहा, अरे वो मैंने नई ड्रेस पहनी है ना, तो सेल्फी ले रही हूँ, राहुल को भेज दूंगी। अमन बोला, अरे अभी चल, राहुल वही देख लेगा। नेहा बोली, हम चलो। नेहा की मम्मी बोली नेहा से बोली, और सुन वहाँ सबसे अच्छे से बात करना, यहाँ के जैसे बात मत करना, अच्छा नहीं लगता, समझी? तभी नेहा बोलती है, हाँ समझ गई, चलो अब लेट हो रहा है। उसके बाद सब लोग राहुल के घर पहुंचते। गोलू और विनीता राहुल के भाई और भाभी हैं। राहुल, नमस्ते। नेहा की मम्मी बोलती है, नमस्ते। नेहा, नमस्ते। राहुल की मम्मी, नमस्ते। अमन, नमस्ते। गोलू, नमस्ते। विनीता, नमस्ते। वो लोग अंदर आते हैं। नेहा की मम्मी धीरे से बोलती, नेहा जाओ अपनी होने वाली सास के पैर छुओ। नेहा बोली है, हाँ आंटी जी लाइए, मैं आपके दबा देती हूँ, जरा साड़ी तो हटाइए, दिख नहीं रहे हैं। राहुल की मम्मी, अरे ये क्या बोल रही है बेटी सबके सामने? नेहा, अरे आंटी जी मैं तो आपके पैर छूने की बात कर रही हूँ। राहुल की मम्मी बोलती, तो सीधा सीधा बोलना बेटा। फिर वो सब मिलकर शादी की तारीख फिक्स कर लेते हैं। नेहा विनीता के साथ घर देख रही होती है। नेहा, वाओ भाभी, आपके कितने बड़े और मुलायम हैं। विनीता बोलती है, अरे ये क्या बोल रही हो तुम? नेहा, अरे भाभी तकिया। तो तकिया की बात कर रही हूँ। विनीता, हम शादी की तारीख तय हो जाती है तो अब वो लोग जाने लगते हैं अपने घर। गोलू बोला, नेहा कैसा लगा घर? नेहा, भैया आपका तो काफी बड़ा और सुंदर है। गोलू, क्या? नेहा, घर भैया। अमन दूर से ही नेहा को आवाज लगाता है। अमन, नेहा चल। नेहा, ओके भैया मैं चलती हूँ, बाय। गोलू, बाय। कुछ दिनों बाद राहुल और नेहा की शादी हो जाती है। एक दिन राहुल ऑफिस से आकर सोफे पर बैठ जाता है। नेहा, आप रुकिए 2 मिनट में अभी आपकी प्यास बुझाती हूँ। राहुल, अरे ये क्या कह रही हो, मम्मी भी यही बैठी है, कुछ तो शर्म करो। नेहा, अरे मैं तो पानी के बारे में बात कर रही थी। अगले दिन घर के बाहर से आवाज आती है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। नेहा बोली, भाभी देखिए सब्जी वाला आ गया, आप वो ले लो, आपको वो लेना था ना? अरे वो क्या बोलते हैं उसको, वो लंबा लंबा सा मोटा सा, वही जो आपको बहुत पसंद है। विनीता, अरे क्या बोल रही है? फिर से नेहा बोलती, अरे वो लंबा लंबा होता है, नाम याद नहीं आ रहा है। क्या था, लौकी? अरे हाँ लौकी ले लो, आपको पसंद है ना, ले लो, सब्जी वाला आया है। विनीता बोलती, हम। शाम को राहुल और नेहा का बाहर जाने का प्लान होता है। वापस आते समय नेहा बोली, राहुल चलो आइसक्रीम खाते हैं। राहुल बोलता, कहाँ है आइसक्रीम वाला? नेहा बोली, वो देखो वहाँ है। राहुल बोला, चलो 2 आइसक्रीम देना भैया। आइसक्रीम वाला बोला, जी। नेहा बोली, मैं आपका दबा दूं क्या भैया? आइसक्रीम वाला, अरे क्या दबा दो मैडम जी, ये कैसी बातें कर रही है आप, हमारा दबाने के लिए हमारी बीवी है।
हम ऐसे ही किसी से भी नहीं दबाते। आप जरा दूर रहिए हमसे। राहुल डांटते हुए बोला। नेहा को ये तुम क्या कह रही हो, कुछ तो शर्म करो। ये घर नहीं है कोई। नेहा बोली। अरे मैं कुछ गलत थोड़े ही ना कह रही हूँ, मैं तो गाड़ी में लगा भोंपू दबाने की बात कर रही हूँ। अब जिसकी सोच ही गंदी है तो उसे गंदा लगेगा ही ना। अच्छी सोच रखो, सब अच्छा लगेगा। राहुल गुस्से में बोला। चुप रहो। दोनों चुपचाप घर वापस आ जाते हैं। रास्ते में बिल्कुल भी बात नहीं करते। राहुल की मम्मी देख लेती है कि राहुल गुस्से में है तो वो नेहा से पूछती है। राहुल की मम्मी। क्यों नेहा, क्या हुआ है? नेहा बोली। पता नहीं सासू माँ, क्या हुआ है, अपने आप ही गुस्सा हो गए हैं ये। राहुल की मम्मी। राहुल को अच्छे से जानती हूँ, तुमने ही कुछ किया होगा। चलो जाओ, अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सुबह देखते हैं। राहुल की मम्मी समझ जाती है कि क्या समस्या है। वह सुबह जल्दी उठकर राहुल, गोलू और विनीता को इकट्ठा करती है और अपना एक प्लान बताती है। सभी लोग सहमत हो जाते हैं। राहुल की मम्मी। अब नेहा को सुधारने का एक ही उपाय है, चलो शुरू करते हैं। शाम के समय राहुल ऑफिस से आकर सोफे में बैठ जाता है। राहुल बोला। नेहा से जरा आना तो मेरी प्यास बुझा दे। नेहा राहुल से बोली। अरे ये आप क्या बोल रहे हो सबके सामने? राहुल। अरे मैं तो पानी लाने को बोल रहा था। तो ऐसे बोलो ना, अभी लाती हूँ। सोते समय राहुल की मम्मी बोली नेहा से। बेटा जरा आना तो मेरे कमरे में, तू जरा मेरे अच्छे से दबा दे और अपने मुलायम मुलायम हाथों से इनकी। नेहा बोली। सासू माँ ये आप क्या कह रही हैं? राहुल की मम्मी बोली नेहा से। अरे मैं तो अपने पैरों की बात कर रही हूँ। अगले दिन गोलू बोला। नेहा जरा आना तो इधर मेरा निकाल कर देना। फिर नेहा बोली। अरे भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? गोलू। अरे ये मेरा हाथ फंस गया है, उसकी बात कर रहा हूँ। नेहा बोली। हाँ आती हूँ। नेहा अब नहाने के बाद ऊपर छत में कपड़े सुखाने चली जाती है। विनीता बोली। नेहा तुम्हारे तो कितने बड़े हैं और काफी सुंदर भी लग रहे हैं। पहले तो इतने बड़े नहीं थे, शादी के बाद ये और बड़े और सुंदर हो गए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब सब लोग देखेंगे तो उन्हें तुम बहुत सुंदर लगोगी। नेहा बोलती है। भाभी आप ये क्या कह रही हो? इन्हें सब लोगों को क्यों दिखाऊं? आप मेरे से ऐसे बात मत किया करो। विनीता। मैंने क्या कहा? तो तुम्हारे बालों के बारे में बात कर रही थी, तुमने क्या समझा? नेहा बोली। कुछ नहीं। नेहा चली जाती है। नेहा अब इन सबसे बहुत परेशान हो जाती है और राहुल के आने का इंतजार करने लगती है। शाम का समय नेहा राहुल से बात करने की काफी कोशिश करती है पर कर नहीं पाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। राहुल बोला। नेहा आओ, मैं तुम्हारे अच्छे से दबा देता हूँ और मालिश भी कर दूंगा। नेहा बोली। बस अब बहुत हुआ, ये आप क्या कह रहे हैं? राहुल बोला। अरे मैं तुम्हारे पैरों की बात कर रहा था, कितना काम करती हो, तुम थक जाती होगी ना। नेहा बोली। हाँ तो यही बात सीधे सीधे भी कही जा सकती थी ना, ये डबल मीनिंग में क्यों? और घर में सारे लोग मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राहुल। हाँ सही कहा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब तुम खुद ऐसे बात करती थीं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, और घर तक तो फिर भी ठीक है, सब अपने ही लोग हैं, लेकिन बाहर भी जब तुम ऐसे ही बात करती थी तो मुझे कितना बुरा लगता था। नेहा उदास स्वर में बोली। हाँ राहुल, अब मुझे समझ आया कि सबको कितना बुरा लगता होगा। तो बस मजाक करती थी। नेहा अपनी गलती मानकर रोने लगती है। राहुल बोला। मजाक एक हद तक ही अच्छा लगता है, कभी कभार की बात अलग है, पर रोज रोज मजाक अच्छा नहीं है। नेहा बोली। हाँ राहुल, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब तुम सब लोग भी ये बंद कर दो, मुझे समझ आ गया है। राहुल बोला। नहीं अब हम बंद नहीं करेंगे, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। राहुल। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ एक ही शर्त पर कि तुम अब कभी भी ऐसा नहीं करेगी। नेहा बोली। हाँ अब कभी नहीं करूंगी ऐसा, तुम्हारी कसम। अब सब ठीक हो जाता है, नेहा भी समझ जाती है और वो अब दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।